Assalamu alaikum. Today's current affairs about 20 May 2023. First news है WHO World Health Organization launched a network to detect infectious diseases. WHO ने जिस तरह कोरोना वायरस कोविड 19 आया था जो कि चाइना के सिटी वुहान से शुरू हुआ था। कोविड 19 कहाँ से शुरू हुआ था? WUHAN वुहान सिटी ऑफ चाइना। जिस तरह कोविड 19 शुरू हुआ था, तो इस तरह के डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए और एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करने के लिए और हर कंट्री से डाटा मंगवाने के लिए WHO ने नेटवर्क लॉन्च किया है। So which organization launched a network to detect infectious diseases? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन W से शुरू होगी और O पे खत्म होगी उसका हेडक्वार्टर में होगा। वेरी गुड ट्रिक, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी जबरदस्त। जिसका हेडक्वार्टर W से शुरू हो और O पे खत्म हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में होगा। ये आपको पता होना चाहिए। WHO का चीफ कौन है? टेड्रोस है। इसकी बड़ी मजे की मैंने आपको ट्रिक करवाई थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ। अच्छा, जब भी आपका पेट को पंजाबी में टेट कहते हैं, जब भी आपका टेड बड़ा होगा तो आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे। जब भी आपका टेड बड़ा होगा तो आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे। तो टेड से टेड्रोस और हेल्थ से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, इनकी सेकंड टर्म चल रही है। फर्स्ट टर्म 2017 से 2022 एंड सेकंड टर्म 2022 से नेक्स्ट फॉरवर्ड हो गई है। ये आपको पता होना चाहिए। चाइना बाइकॉट दी G20 मीटिंग इन इंडियन हेल्ड कश्मीर। किस कंट्री ने G20 मीटिंग का बाइकआउट किया है? वो चाइना है। मीटिंग कहाँ पे हो रही है G20 की? इंडियन हेल्ड कश्मीर में हो रही है, इंडिया में। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ये भी इंडिया में हुई थी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग जो इग्नोर कर जाते हैं, बाज का कम्पिटिटिव एग्जाम आपसे सिंपल से वर्ड के स्पेलिंग पूछता है। सो बाइक और के अगर हम नॉर्मल गौर करें, BYCO स्पेलिंग हम लोग लिख देते हैं, बट इट्स स्पेल इज BOYCOT, बाइकआउट। ठीक है, ये आपको पता नहीं चाहिए। ओकेजन के स्पेलिंग उसने कई दफा पूछे हुए हैं। एकोमोडेशन के स्पेलिंग उसने पूछे हुए कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ पता होना चाहिए जी के नाम से। G7 ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G20 ऑर्गेनाइजेशन, D8 डेवलपिंग 8 ऑर्गेनाइजेशन। मैं सिंपल आज के लिए इतना कहूंगा कि G7 जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज की है, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, बन चुके हैं। जो D8 है वो डेवलपिंग कंट्रीज के, जिसके अंदर पाकिस्तान भी आता है। विच कंट्री इन अफ्रीका इज अंडर क्राइसिस? सूडान इज इन अफ्रीका इज अंडर क्राइसिस। वैसे तो अफ्रीका में कोई ना कोई कंट्री जो है वो अंडर क्राइसिस होता है, बट आज जो लेटेस्ट इश्यूज हैं वो सूडान में हैं। आपको चीज पता होनी चाहिए अफ्रीका के रिलेटेड, व्हाट इज बोको हराम? बोको हराम इज टेररिस्ट ग्रुप ऑफ नाइजेरिया। अल शहाब, टेररिस्ट ग्रुप ऑफ सोमालिया। S फॉर सोमालिया और S फॉर शहाब। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अर्मीनिया एंड अजरबैजान फोर्ट फॉर डिस्प्यूटेड रीजन नारगोनो काराबाग। ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अर्मीनिया और अजरबैजान जो है ये मिडल ईस्ट एशिया कंट्रीज में आते हैं। अर्मीनिया और अजरबैजान कहाँ पे आते हैं? एशियन कंट्रीज में आते हैं। ठीक है, वो पूछता है कि इस कंट्री कैपिटल्स कौन से? अर्मीनिया का येरेवन है। मैंने अपने कैपिटल्स की ट्रिक्स में करवाए भी थे ये आपको। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नारगोनो काराबाग का अदर नेम लाइकन कॉरिडोर भी है। लाइकन, LICHEN कॉरिडोर। नारगोनो काराबाग का सेकंड नेम क्या है? नारगोनो काराबाग लाइकन कॉरिडोर। वक्खन कॉरिडोर पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से मिलाता है। वक्खन कॉरिडोर कनेक्ट्स पाकिस्तान विद ताजिकिस्तान। अच्छा, मैं आपको कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स का बताऊंगा। जो जिब्राल्टर आइलैंड है ये यूके और स्पेन के दरमियान में डिस्प्यूटेड है। जिब्राल्टर आइलैंड किसके दरमियान डिस्प्यूटेड है? यूके एंड स्पेन। डोन बास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यूक्रेन एंड रशिया के दरमियान में डिस्प्यूटेड है। गुलान हाइट्स इसराइल और सीरिया के दरमियान में डिस्प्यूटेड है। ठीक है। इस तरह ही आर्टिफिशियल वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, लेक करीबा, मैं आर्टिफिशियल लेक भी बता रहा हूँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, लेक करीबा जो है ये जिम्बाब्वे और जम्बिया के दरमियान में है, जिम्बाब्वे और जम्बिया के दरमियान में है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक और न्यूज में डिस्कस कर रहा हूँ अगेन। मैंने लास्ट डेज में आपको बताया था कि चैट जीपीटी आई स्पूफ, मैंने ये दो चीजें बताई थी कि आई स्पूफ फ्रॉड एजेंसी थी जिसका फाउंडर तेजे था, कि हर तीसरा बंदा, तीजा बंदा फ्रॉड करता है। हमने क्या ट्रिक लगाई, आई स्पूफ फाउंडर तीजे, हर तीजा बंदा फ्रॉड करता है। तो चैट जीपीटी ने अपना फर्स्ट स्मार्टफोन ऐप लॉन्च कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं बता दूं, जो आईफोन कंपनी है उसके फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स हैं। और अल्तमान कौन फाउंडर हैं, ये चैट जीपीटी के फाउंडर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चैट जीपीटी है इसके साथ बहुत ज्यादा वर्ड यूज हो रहा है, ए आई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जेलेंस्काई, हु इज जेलेंस्काई, यूक्राइन प्रेसिडेंट। हु इज पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताना जरूरी था कि आजकल कौन सा लीडर जो है वो हर कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहा है, वो जेलेंस्काई है, यूक्राइन का, उसके अपनी सपोर्ट करने के लिए, सिंपथीज लेने के लिए। इसके अंदर जो है वो कहाँ कहाँ इसने मीटिंग की है, इसने अरब लीग के साथ मीटिंग की है जिसका कैरियो में हेडक्वार्टर है। और अरब लीग के समिट कहाँ पे हो रहा है, सऊदी अरेबिया में हो रहा है। G7 के कंट्रीज के साथ मीटिंग की है जेलेंस्काई ने। G7 की कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, ये जापान में हो रही है। जापान का प्रेसिडेंट कौन है, फ्यूमियो किशीदा है। ठीक है। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी करवाई थी कि कशीदाकारी बहुत मेहनती काम है और जापानीज लोग बहुत मेहनती हैं, तो मेहनती से कशीदाकारी। और फ्यूमियो किशीदा इज द प्रेसिडेंट ऑफ जापान। अच्छा, किस कंट्री ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का कहा है, रशिया ने ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का कहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कंट्री ने, रशिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रीन पीस को। और ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये एम्स्टरडेम में है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग न्यूज।